हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं। बिहार में आज जो महागठबंधन का कॉम्बिनेशन दिखता है, प्रशांत किशोर 2015 में उसका आर्किटेक्ट रहे थे। प्रशांत किशोर जी, 2015 में यही कॉम्बिनेशन की सरकार बनी थी बिहार में, आप उसके आर्किटेक्ट थे, नए नारे आपने दिए थे। कितना चेंजेस देखते हैं तब में और अब में? जमीन आसमान का फ़र्क है। जो 2015 का महागठबंधन था वो एक राजनीतिक और शासकीय दोनों ही बिंदुओं पर एक नई पहल थी। पहली बार उस तरह का एक महागठबंधन देश में, जिसमें राजनीति में दो धुर विरोधी एक साथ आकर उन्होंने एक राजनीतिक पहल करी थी, उसको राजनीतिक सफलता भी मिली थी। लेकिन साथ साथ शासकीय स्तर पर भी लालू जी और नीतीश जी हमेशा अलग रहे हैं, वो एक साथ आए थे। उसमें और इसमें फ़र्क है, और उसके आधार पर जनता से वोट मांगा गया था, जनता ने उसके पक्ष में वोट करा था। ये जो व्यवस्था कल बनाई गई है या जो बनाई जा रही है अभी, ये तो एक सरकार में जो शासन को चलाने के लिए एक जो व्यवस्था पहले बनी हुई थी उसको बदलकर एक दूसरे फॉर्मेशन में बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशांत जी, 2017 में जो नीतीश कुमार ने किया और 2022 में जो नीतीश कुमार ने किया, डिफरेंस क्या देखते हैं? उस वक्त उन्होंने आरजेडी को छोड़ा था करप्शन के मुद्दे पर, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस बार बीजेपी को छोड़ा, उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। देखिए, मैं इसको 2017 और 22 के नज़रिए से नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि 2012-13 में नरेंद्र मोदी जी के देश के राजनीतिक पटल पे जो उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद जो बिहार में आफ्टर इफेक्ट के तौर पे आप समझ लीजिए जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, ये उसी की दिशा में एक और कड़ी है। 2012-13 से लेकर अभी तक बिहार में ये 6वां सरकार का प्रयोग है, ये 6वीं सरकार बन रही है। और ये अस्थिरता हम लोग की ऐसी शुभकामना है कि न रहे, ख़त्म हो। नीतीश जी, हालांकि इन सारे 6 प्रयोगों में एक प्रयोग अगर आप छोड़ दें जिसमें जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसको छोड़ दें तो सारे प्रयोगों में नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन वो साफ दिखता है कि जो भी प्रयोग उन्होंने किए हैं उसमें स्थिरता नहीं आई है। और आप और हम ये आशा ही कर सकते हैं कि अब ये जो नया प्रयोग हो रहा है इसमें करीब रहे। आखिर नीतीश कुमार का माइंडसेट क्या है? क्या वो कुर्सी पर बने रहने की ज़रूरत, मुख्यमंत्री पद, क्या कारण है कि नीतीश कुमार इतने फिकल माइंडेड होकर चेंज करते हैं? आपने तो उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी उस वक्त, वो बिल्कुल जो उनके समर्थक हैं वो आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के लिए अपना जो एजेंडा है, जो काम है, उसको करते रहने के लिए कुछ भी करके वहाँ पर बने रहना चाहते हैं। जो उनके आलोचक हैं वो कहेंगे कि कुर्सी पर बने रहने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है? चूंकि आप जन स्वराज का अभियान बिहार में चला रहे हैं, गांव-गांव हम लोग भी कुछ जगह पर गए थे, देखा, तो वहां पर लोगों का जो परसेप्शन है, क्या नीतीश कुमार के लिए बदला? आपको लगता है 2000? बिल्कुल। जो नीतीश कुमार जी की जो स्थिति 2010 में थी उसके मुकाबले आज स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क सिर्फ परसेप्टिव या सब्जेक्टिव नहीं है, वो नंबर्स में भी दिखता है। 2010 में नीतीश कुमार जी की जो पार्टी जदयू है वो 117 MLA की पार्टी थी, 2015 में घट के 72 की हो गई, आज वो घट के 42-43 की है। तो ये जो लोग मीडिया में चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर लें उसका कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि वो चर्चा ठीक, मतलब वो असेसमेंट ठीक नहीं है। फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है अगर आपका सुशासन, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, जनता में उसको लेकर मन में कुछ डाउट्स है या जनता में उसको लेकर आपके लिए सपोर्ट नहीं है, तो आपके पार्टी के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे भी उसका असर दिखेगा, वो दिख रहा है। आप भी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में जाने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि आरजेडी के साथ ये जो नया फॉर्मेशन है बिहार के लोगों के लिए कितना कारगर होगा? देखिए, जब इसको 2015 में किया गया था तो इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन को एक सात निश्चय के प्रोग्राम और नीतीश जी के चेहरे के तौर पर उस समय जनता की स्वीकार्यता मिली थी। तो उस नज़रिए से तो आप अगर उसको फिर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो लगेगा कि फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया, 2015 और 2022-23 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर, उनके सुशासन को लेकर, उनके विश्वसनीयता को लेकर जो लोग, जितना कन्विक्शन लोगों का 2015 में था शायद वो न रहे। लेकिन ये संभव है कि इस प्रयोग में नीतीश कुमार बहुत अच्छा करें, संभव है कि कल सरकार बहुत अच्छी चलने लगे। अगर आने वाले कुछ महीनों में लोगों को, जनता को सरकार के कार्यकलापों में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन दिखेगा तो उसका फ़ायदा होगा। अगर नहीं होगा तो आप फॉर्मेशन कोई भी बना लें, उसको अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होने वाला है। 2024 में देखते हैं नीतीश कुमार को अपोजिशन का फेस पीएम कैंडिडेट से किया? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि कल जो घटना हुई है इसको राष्ट्रीय लेंस से देखना ठीक नहीं है। कल की जो घटना है, कम से कम मेरी जो समझ है वो बिहार स्पेसिफिक है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि देश भर के लिए कोई विपक्ष ने रणनीति बनाई और उसके बाद उस चीज़ को, उसका एक हिस्सा बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया। मुझे ये लगता है कि ये बिहार के नज़रिए से, नीतीश कुमार जी के नज़रिए से उन्होंने एक नया प्रयोग, नया प्रयास फिर से किया है। इसका कुछ असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है, लेकिन अगर वो पड़ेगा भी तो आज कल नहीं पड़ेगा। दैट विल बी फंक्शन ऑफ कि ये जो सरकार या नया फॉर्मेशन बन रहा है ये कितनी सफलता से सरकार चला पाता है।
नहीं, सुटेबल तो जो भी राजनेता है, आप भी सुटेबल है, हम भी सुटेबल है, हर आदमी सुटेबल है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। सुटेबल कौन है नहीं है ये तो जनता ही तय कर सकती है। लेकिन कल की घटना को सीधे एक्स्ट्रापोलेट करके राष्ट्रीय राजनीति के नज़रिए से देखना मेरी समझ से वो थोड़ा प्रीमेच्योर होगी, बेवकूफ़ी होगी, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको 4 दिन पहले तक नहीं पता था कि बिहार में क्या होने वाला है, और आप ये यहाँ से दावा कर रहे हैं कि पूरे देश में क्या होने वाला है अगले 2 साल में, वो पता है। तो इन चीज़ों से मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये बिहार स्पेसिफिक घटना है, बिहार के नज़रिए से देखना चाहिए। बिहार में अगर सरकार अच्छी चलेगी तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो आप फॉर्मेशन कोई भी बनाए, उसको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा ही होगा। धन्यवाद। प्रशांत किशोर जो बड़े साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर बदलाव की बात हुई है तो फिर बिहार के लोगों के लिए कारगर होना चाहिए, मगर प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जो पब्लिक में जो उनका परसेप्शन था और जिस तरीके के ग्रोथ का नीतीश कुमार दावा करते रहते थे, वो नीचे आ गया है। और जो घटना घटी है इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए, इसे सिर्फ बिहार स्पेसिफिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। यानी प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर की जो नीतीश कुमार की बात हो रही है, प्रशांत किशोर ने इशारे में से नकारा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन।